नमस्कार दोस्तों। आज एक्सेल के ट्यूटोरियल में आपके सामने बेसिक्स से लेकर के मैं आपको इस कोर्स को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्सेल में हम लोग काम करते हैं तो क्या क्या फ्यूचर है, क्या इसके बारे में है, कैसे काम करेंगे, ये सवाल आ जाता है। तो इस चीज़ों को हम इजीबल बेसिस में आपको बताना चाह रहे हैं। आप इस ट्यूटोरियल को देखते हुए आप सीख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये जो एक्सेल है ये किन किन व्यक्तियों को काम लायक बनाया गया है। जैसे आप मान सकते हैं एक अकाउंटेंट है, उनको यहाँ पर एक्सेल शीट बनाने में बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद स्कूल वाले को, किराना शॉप, इंजीनियर, डेटा ऑपरेटर, जनरल शॉपकीपर, ये सभी व्यक्तियों को ये एक्सेल बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। तो चलते हैं एक्सेल पे हम लोग कैसे काम करते हैं। ये सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक्सेल में यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ है। तो आप किसी भी फाइल पे आप इसे सेव करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे फाइल या विंडो या ऑफिस बटन का एक लोगो दिखेगा। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करते हैं तो आपको कैसा यहाँ पर जो फेस दिख रहा है सेव एज का, आपको इस टाइप का दिखना चालू होगा। आप फाइल में नाम लिखेंगे, कोई भी फाइल का नाम लिख दीजिए। सपोज मान लीजिए आपने एक फाइल का नाम दिया सुभाष, और इसे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं तो 152, और इसे हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। तो ये डेस्कटॉप का आइकॉन को हमने सेलेक्ट किया और इसे सेव कर देंगे। जैसे आप फाइल को सेव करेंगे तो ये फाइल में आपका नाम ऊपर टाइटल बार में दिखना चालू हो जाएगा। जैसे इस एक्सेल के ऊपर के टाइटल में दिख रहा है नाम सुभाष 152। इसके बाद टाइटल के नीचे ये आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सभी को हम लोग मेन मेन्यू कहते हैं एक्सेल में। या आप कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसका हेडर को यहाँ पर जो भी आइकॉन दिया हुआ है जिसमें सारे ऑप्शंस रहते हैं उसे हम लोग मेन मेन्यू कहते हैं। और मेन मेन्यू के नीचे सारा ऑप्शंस, छोटा छोटा जो भी ऑप्शंस है जैसे कि कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, यहाँ से आप जाते हैं तो किसी का स्टाइल, डिज़ाइन, फॉन्ट चेंज करते हैं। ये सभी को हम लोग सब मेन्यू कहते हैं। सब मेन्यू के नीचे आपको यहाँ दिख रहा है A1, इसे हम लोग नेम बॉक्स कहते हैं। और नेम बॉक्स के जस्ट बगल के वाला में इसको हम लोग फॉर्मूला बार कहते हैं। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि आप इस पे काम करेंगे, बॉक्स को बड़ा छोटा करना हो तो इस लाइन पे इस टाइप का आपको दिखेगा, ये प्लस का आइकॉन इस टाइप का दिखेगा। आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग कीजिएगा तो ये जितना दूर आपको खींचना है उतना दूर ये बॉक्स लंबा हो जाएगा। इसके बाद नीचे यदि आप खींचेंगे तो ये इधर बढ़ जाएगा। इससे पहले थोड़ा सा एक और इन्फॉर्मेशन लीजिए कि इसे कहते हैं क्या। तो ये जो A और 1 है ये मिला, इसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है। सेल कैसे बनता है? रो और कॉलम मिलने के बाद एक सेल का जन्म होता है। ठीक है। सेल किसे कहते हैं? सॉरी, इसे हम लोग सेल कहते हैं। छोटा छोटा जो बॉक्स दिया हुआ है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल के बाद आपका ये जो काम करने का ये एरिया है इसे हम लोग वर्क शीट कहते हैं, जिसे रेंज ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे बॉक्सों का मिलान हमें रेंज ऑफ सेल कहलाता है। और रेंज ऑफ सेल जहाँ पे काम होता है, वो काम जिस जगह पे हो रहा है उसे हम लोग वर्क शीट कहते हैं। और ये वर्क शीट के भंडार को हम लोग वर्क बुक कहेंगे, जिसमें से आप
ये एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट ये मिलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग वर्कशीट कहते हैं। सपोज वर्कशीट का पहला नंबर वाला शीट में हम लोग काम करेंगे, इसे हम लोग चेंज भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम में जाएंगे और इस फाइल का नाम SUBHASH सुभाष कर दिया हमने नाम। इसका कलर भी चेंज करना चाहोगे तो आप यहाँ से दाहिना क्लिक करेंगे और टैब कलर में जा कर के इस शीट का कलर को आप इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं इस पर काम करने के लिए हर एक सेल में, क्योंकि वर्ड में आपको पेजेस मिला है और एक्सेल में आपको सेल मिला है, ठीक है। तो हम लोग एक स्कूल का या रिजल्ट किसी का है उसका 10 बच्चे का एक शीट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस शीट को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा और कौन सा तरीका का इस्तेमाल करेंगे हम। पहले सबसे छोटी छोटी चीज़ों को जानकारी देते हैं कि यदि हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स को मिलान करना है तो मिलाने के लिए या एक बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। जैसे कि ये बॉक्स एक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, हमने मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किया। इसके बाद आप यहाँ पे मर्ज तो किए लेकिन दोनों बॉक्स मेरा अलग से आ गया, तो इसे हटाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस टाइप का एरो आएगा, नीचे भी क्लिक करेंगे और दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और लेफ्ट से आप डिलीट कर देंगे, वो वाला बॉक्स आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर दस बच्चे का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिखें, नंबर, या आप सीरियल नंबर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम इस एरिया को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। चले हम लोग यहाँ पे 10 बच्चे का एक रिजल्ट का डिटेल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडर में कुछ लिख सकते हैं। रिजल्ट बना रहे हैं तो रिजल्ट लिख सकते हैं। इसके बाद हम सीरियल नंबर देंगे बच्चों का, तो SL नंबर। इसके बाद यदि हम दूसरा बॉक्स में जाएंगे तो दूसरा बॉक्स में क्लिक करना होगा। ये बॉक्स छोटा है तो इसे आप खींच करके बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आप नेम लिखेंगे किसी का और यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, मान लीजिए। तो सब्जेक्ट लिखना है। अब समस्या ये आ जा रहा है कि यहाँ पे नाम भी लिखें, यहाँ पर ये, तो हमें यहाँ पर एक कॉलम एंड रो मिल जाए पूरे का पूरे, तो यहाँ पे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे, दाहिना क्लिक करेंगे या राइट क्लिक, इंसर्ट, तो आपका यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगा। तब हम करेंगे क्या, ये दोनों बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और एक बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। इस बॉक्स को भी हमने सेलेक्ट किया और इधर से हमें 5 सब्जेक्ट लेना है, मान लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखा। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि
इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश लिख लीजिए। दूसरा हिंदी सब्जेक्ट है। तीसरा मैथ हो गया। सोशल, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। अब समस्या ये हो रहा है कि सर इसमें ये वाला तो मर्ज किए बट ये मर्ज करने के बाद हर एक चीज़ में देख रहे हैं कि आगे आगे निकल जा रहा है। तो हमने आपको बताया कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उसका जगह यदि चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको खींच देंगे, वो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद ये बॉक्स बड़ा हो गया आपका, ठीक है। अब इस बॉक्स को पूरा आप क्या कीजिए, बॉर्डर बना दीजिए। तो हम यहाँ से लेकर के इतना दूर तक जहाँ तक काम होगा वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और ये बोल्ड इटालियन अंडरलाइन के जस्ट बगल में एक नया फ्यूचर एक्सेल में दिया है, यहाँ से आप बॉर्डर को कन्वर्ट कर देंगे। आपका वर्ड में ये ऑप्शंस नहीं था, वो वहाँ पर दूसरा ऑप्शन था जिससे हम लोग टेबल का इस्तेमाल करके काम करते थे। इसी तरह आप इसको साइज को बढ़ाएंगे, ये एक फॉर्मेट बन गया। अब समस्या ये हो गया कि सर यहाँ तक तो आपने सेलेक्ट किया था मर्ज के लिए और एक अलग बॉक्स लिया, इसे मर्ज नहीं किया। तो आप इसे और इधर से सेलेक्ट करते हुए सारे को फिर से मर्ज करेंगे, फिर दोबारा इसे मर्ज कर देंगे तो वो एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सीरियल नंबर देना चाहेंगे तो 1 और 2 करेंगे। दोनों नंबर को सिलेक्ट करते हुए इसे आप ड्रैग कीजिए, देखिए यहाँ पे ये नंबरिंग हो गया। इसको आपको बीचों बीच करना है मान लीजिए, तो ये पूरे का पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसे ऊपर वाला ऑप्शन से मिडिल कर सकते हो। ये सिलेक्ट करना होगा दोनों को, तो ये बीचों बीच हो गया। इसको भी आपको बीचों बीच करना है तो ये ऑप्शन से आप क्लिक करके कर सकते हो। इसके बाद ये मिडिल करना है तो आप इसे पूरे का पूरे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से मिडिल कर दीजिए। इसका जगह ज़्यादा लग रहा है तो जगह कम करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक का ड्रैग करेंगे और जैसे आप 10 बच्चे का नाम लिखेंगे तो नाम लिखिए, टाइप करते जाएंगे। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है राजू, श्याम, गोविंद, मदन, सोहन, गोपाल, कारू, दिनेश, राजेश, सिंटू, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है कि जो बच्चा जितना नंबर लाया है आप वहाँ पे बताते जाएंगे। सपोज ये 70 लाया है, 60, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे का नंबर आप फिट कर दे रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं। पचास एंटर, 60 एंटर, एंटर से आप नीचे उतरते जा रहे हैं तो ये आपका जल्द से जल्द फिल हो जा रहा है। इसी तरह करते हुए सभी का आपको नंबर को फिल करते जाएंगे। डेटा एंट्री में माउस का इस्तेमाल कम करेंगे। इंटर से हम दूसरे शेप में जा सकते हैं। यदि यही नंबर सेम लाया है बच्चा तो इसे कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए हमने सभी नंबर को फिल कर दिया। अब इस
सीट का जितना भी नंबर है आपको बीचों बीच करना है, तो आप पूरे को सेलेक्ट कर देंगे रेंज ऑफ सेल। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ से पैराग्राफ का अलाइनमेंट को मिडिल कर देना है, दोनों आपका मिडिल हो गया। यदि आप गैपिंग को कम करना चाहते हैं, इतना दूर जगह है तो इतना ही दूर रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये आपका गैप कम हो जाएगा या जगह आपका कम लेगा। इस तरह से आप एक डेटा को बना सकते हैं। इसी तरह करके डेटा ये कंप्लीट हुआ है। अब एक चीज़ यहाँ करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा जितना नंबर लाया उसका टोटल करना है, तो आप यहाँ पर एक नया टैब लीजिए या सेल में आप टोटल लिखेंगे। जैसे आप टैब मारेंगे वो फ्यूचर, जैसे ऑटोफिल प्रॉपर्टी ये कंप्यूटर जान चुका है एक्सेल कि इसका जो साइज है वही साइज ये भी होना चाहिए, ये ऑटोमेटिक आपको वो कन्वर्ट में कर देगा। ठीक है, यदि नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हो। मैनुअली करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं, इधर से जो भी छोटा बड़ा करना हो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बाद सभी का टोटल करना हो तो ये फिर दोबारा हमें एक काम करना होगा कि भाई यहाँ जो भी लिखा हुआ था यहाँ तक ही ये मर्ज है। हमें ये एक और बॉक्स लेना पड़ा या सेल लेना पड़ा जिसे हम एक बॉक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मर्ज एंड सेंटर का उपयोग दोबारा इसको करना होगा। फिर से यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, ये सब्जेक्ट का हो गया और ये टोटल आ रहा है। अब इसे भी सेल में कन्वर्ट करना है तो पूरे का पूरे सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है कि हमें इसे टोटल करना है, तो टोटल करने का तरीका है कि सबसे पहले आप इक्वल टू डालेंगे और फंक्शन लिखेंगे SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेंज कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के डेटा को सिलेक्ट करना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। देन एंटर मारेंगे तो ये आपका नंबर 371 लाया और यहाँ से लेकर के इसे ड्रैग करके खींच देंगे, सारे का नंबर ये बता देगा। इसका साइज को बढ़ाना है तो आप यहाँ से मैनुअली बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। सभी को सेलेक्ट करते हुए इसे मिडिल कर दीजिए। अब ये सब का जो लिखावट है उसका कलर को चेंज करना है। मान लीजिए तो इस सेल में क्लिक किया और ये बाल्टी से हम इसका कलर को चेंज करते जा रहे हैं। जैसा भी आपको कलर चाहिए वो अपने अनुसार से इसका डिज़ाइन को कर सकते हो। तो ये जो भी कलर आपको ठीक लग रहा हो आप यहाँ से ये कलर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा एक्सेल शीट में बन गया। इसी तरह आप कई तरह के डेटाओं को बना सकते हो, इसे डेटा एंट्री के थ्रू काम किया जाता है। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।